क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अब इतना जानवर देख, बताइए कहाँ पे कौन सा परेशानी या बहुत हम लोग मतलब आपका बकरी भी हेल्दी सब लगता है सर। तो और वैक्सीन टाइम टू टाइम दे देते हैं ना, तो कोई परेशानी नहीं है। बाकी जीवित चीज है, जान डाला हुआ है, कभी कुछ हो सकता है, वो माइनर अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि बहुत परेशानी हमेशा ऐसा कुछ नहीं है। समय समय पे वैक्सीन लगा दीजिए। बाकी अगर जैसे 500 जानवर है या 10 ही जानवर पाल रहे हैं, आप जिस समय सुबह शाम दाना देते हैं उस समय चेक कर लीजिए। अगर बकरी खा रही है स्वस्थ है, बकरी अगर बीमार है तो उसको तो ट्रीटमेंट होगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ती है। जीवित चीज जिसमें जान डाला हुआ वो बीमार थोड़ी बहुत पड़ती है। जी सर, कोई किसान अगर बकरी पालन कर रहा है तो कितना बकरी सर स्टार्ट कर सकता है बकरी पालन? देखिए बकरी पालन में अगर शुरुआत में कम से कम 10 बकरी और एक पीस मेल। एक पीस मेल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। आज हम आ चुके उन्नत गोट फार्म पे, जो इनका शेड देखते एलिवेटेड शेड है। लगभग 400 से 500 बकरी इनके पास है। कौन कौन सा नस्ल है सर के पास, इनसे जानकारी लेंगे और बकरी पालन के बारे में तरीका भी जानेंगे। बकरी को हेल्दी कैसे करते हैं, और इनका आए हैं तो देखिए उधर और एक 400 बकरी का सेट बन रहा है, नया तैयार हो रहा है। उसमें भी कितना खर्चा इनका मतलब खर्च लगने वाला है, इनसे ही जानकारी लेंगे। आइए सर से मिलते हैं और बकरी पालन के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपके पास कितना बकरी है अभी? 400 बकरी है आपके पास। सर मतलब कौन कौन सा नस्ल पे आप काम करते हैं? हमारे यहाँ बर्बरी, ब्लैक बंगाल और साउथ अफ्रीकन बोर जी। और दूसरे में खस्सी पे काम करते हैं, जो हम लोग कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। वो सोजत हुआ, ये सब जी। सोजत, बीटल, सिरोही। जी। सर आप बता दीजिए हमारे किसान साथी को कि आप कितना दिन से बकरी पालन कर रहे हैं? 10 साल से काम कर 10 साल से कर रहे हैं लगभग। 10 साल से आप तो कर रहे हैं, मतलब बकरी पालन में बेनिफिट है? देखिए बकरी में अगर बेनिफिट नहीं होती तो कब का बंद हो गई होती। जी। और हर कोई जानता है कि बकरी में प्रॉफिट अच्छी होती है, पर करने का तरीका अच्छी होनी चाहिए, ब्रीड का चयन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बर्बरी अच्छी है, अपने बिहार में डिमांड भी अच्छी है। बर्बरी साल में 2 बार बच्चे देती है, इसलिए अच्छी बकरी है। तो बर्बरी पालेंगे तो अच्छी प्रॉफिट होती है। बर्बरी मतलब अच्छी प्रॉफिट होता है। सर आए हो तो देखें आपके पास 2 सेट है, मतलब दोनों सेट में कितना कैपेसिटी है बकरी रखने का? देखिए अभी तक जो मेरे पास सेट का है 500 पीस बकरी। 500 मतलब उधर मतलब और बनवा रहे हैं उधर सेट? जी, एक नया सेट और बन रहा है। नया सेट वो कितना बकरी का है? वो अभी 150 बकरी का, 150 से 200 बकरी का मतलब सेट बनना है। जी। आपके पास आए हैं तो देखें ये वाला कौन सा नस्ल का बकरी रखे हुए हैं? ये बकरी नहीं है, ये खस्सी है। खस्सी है, हम लोग कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। तो कुर्बानी के लिए तैयार में बिकती है। अगर बीच में किसी व्यक्ति को अगर पसंद आ जाती है कि नहीं हमें सोजत चाहिए अच्छे, सोजत नस्ल का बकरी, ये प्योर सोजत हो गया। सबका गुलाबी कान हो गया, ये देख रहे हैं ना? जी गुलाबी कान है सब। जी, ये सोजत है, ग्रोथ अच्छा करते हैं। ये लगभग साल में मोटामोटी 70 केजी ग्रोथ करता है। मतलब साल में 70 केजी के ग्रोथ रहता है। ये अगले साल कुर्बानी के समय में लगभग आपको 90 केजी से लेकर आपको कुंटल तक ये जानवर रहेगा। कुंटल तक मतलब जानवर रहेगा। क्या इसका मतलब रेट क्या रहता है? देखिए इसमें कुर्बानी के समय में जितना खूबसूरत जानवर होता है उतनी अच्छी कीमत मिलती है, जितना बड़ा होता है उसका कीमत अच्छी मिल जाती है। जी। मतलब अभी इसका क्या रेट है? अभी मतलब कोई किसान अगर लेना चाह रहा है तो अभी इसका क्या रेट रखे हैं? देखिए अभी इसमें तो हर तरह का जानवर है। 20,000 से लेकर आपको 25,000 तक है। 15,000 का भी है, कुछ छोटा है तो 15,000, 20,000, 25,000 हर तरह का जानवर। जी। आपके पास फार्म पे ज्यादा करके मतलब बर्बरी नस्ल पे आप काम करते हैं? जैसे प्रोडक्शन के लिए जो है ना, हम लोग बकरी में बर्बरी पालते हैं, जो उसका बच्चा लेते हैं। और सोजत में जो है हम लोग सिर्फ खस्सी खरीद कर उसको डिवार्मिंग वैक्सीन वगैरह करके इसमें रख लिया, जो अब ये कुर्बानी के लिए तैयार हो रही है। कुर्बानी के लिए मतलब तैयार, स्पेशल कुर्बानी के लिए। जी। ये आपके पास बोर भी रखे हुए हैं? बोर तो अपना प्रोडक्शन है, वो अपना प्रोडक्शन है। वो बोर का अपना प्रोडक्शन लेते हैं, जो लगभग शुरू से है। बोर शुरू से है। जब फार्म किया था तो बर्बरी से किए थे, लगभग बर्बरी के 2 ही साल के बाद बोर रख लिए थे। जी। सर मतलब इतना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट है मतलब फार्म पे, और सर अभी बिजनेस है, आप बकरी पालन क्यों चुने सर? देखिए बकरी पालन हम लोग का शुरू से मतलब था कि बकरी पालन, जैसे मेरा पहले पोल्ट्री फार्म था। जी, देख रहे हो नीचे में। जी पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रेट का बहुत ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होने लगा। अभी जैसे 60 रुपए 70 रुपए मुर्गी बिका है। फार्मर तो बर्बाद हो गया। अब जो पूंजी इन्वेस्ट किया हुआ सेट में, तो उस सेट में अगर कोई धंधा दूसरा करते हैं तो उसमें कर भी नहीं कर सकते। लास्ट में हम लोग का दिमाग आया कि इसी सेट में हम लोग बकरी फार्म खोल सकते। तो बकरी फार्म खोला। बकरी फार्म सेट बनाना नहीं पड़ा, मुर्गी फार्म में बकरी फार्म खोल लिया। और जब मुर्गी फार्म में बकरी फार्म खोल लिया तो उसके बाद वहां से बढ़ोतरी हुई, तो अब सोचे कि अब
इसमें काम भी सीख गए और प्रॉफिट भी अच्छी है, तो इसलिए अब जो भी सेट बनाते हैं अब सब एलिवेटेड सेट, एलिवेटेड बनाते हैं जी। सब जमीन से ऊपर रहता है। इसमें क्या है, जैसे आप जमीन में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले में क्या होती है ना कि इसमें लेबर का बचत, इसमें लेबर का बचत है और प्लस जमीन का भी बचत है। इसमें आप कम जगह में जानवर ज्यादा पाल सकते हैं, कम स्टाफ में जानवर ज्यादा पाला जाती है। बरसात में जैसे जमीन में नमी आ गई तो इस पे कोई दिक्कत नहीं आता, कोई तरह का इसमें परेशानी नहीं होती। नीचे वाले में क्या है कि पर डे आपको झाड़ू लगाना पड़ता है, एक लेबर का आवश्यकता पड़ता है। अगर 20-25 जानवर भी रख लिए तो एक लेबर चाहिए झाड़ू चाहिए। और इसमें क्या है कि अगर आप पूरे इतना बड़ा सेट है ना, इसमें अभी 250 जानवर है, 250 में मान चलिए 2 घंटा लगता है, थोड़ा बहुत मतलब रफ झाड़ू बस। अब हल्का हल्का मार के नीचे, मतलब सब नीचे चला गया, नीचे चला गया। 15 दिन महीना दिन में एक बार लेबर रख के निकाल देते हैं, साफ कर। नीचे कोई मुर्गी रखे हुए कैसे खाली है? ये है तो खाली है, उसमें थोड़ा सा ब्लैक का रखे हुए, हाँ वो कड़कनाथ रख के अपने यूज के लिए ठीक है। जी। बिजनेस पर्पस नहीं। जैसे इसमें अगर नीचे मुर्गी ज्यादा डाल देंगे ना तो ये निमोनिया गैस बनेगा, गैस बनने एक तरफ से अगर मुर्गी का प्रॉफिट ले रहा है तो बकरी में लॉस हो जाए, इसलिए थोड़ी बहुत मुर्गी रख सकते हैं। जैसे मान चलिए 5000 स्क्वायर फीट है तो इसमें आप 100-200 मुर्गी रख सकते हैं, 100-200 ज्यादा नहीं रख सकते। जी। तो एलिवेटेड शेड बनाने में आपको सिर्फ कितना खर्चा इसमें लग गया होगा लगभग? देखिए एलिवेटेड सेट ये तो लकड़ी का है, लकड़ी का, उसमें प्लास्टिक डाले हुए, तो वो वाला सेट में 9 लाख रुपया लगा। 9 लाख रुपया लगा था। तो प्लास्टिक बहुत मजबूत आता है उसका, बहुत मजबूत। उसमें हर वेरायटी आती है, सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है। तो हम लोग जो है हमारे यहाँ तो हर जगह से आते हैं लोग, एक बार में 10 आदमी 15 आदमी उस पर चढ़ जाते हैं, किसी को रोकते नहीं है कि दो आदमी चढ़िए। जितना आदमी चढ़ गया अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस पे तख्ता लगा तो कोई दिक्कत नहीं होता? इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन तख्ता में क्या है ना कि मतलब इसमें रफ झाड़ू मतलब लगवाना पड़ता है। उसमें मतलब उसमें झाड़ू नहीं लगा, उसमें झाड़ू ऑटोमेटिक मतलब नीचे गिर जाता है। जी। ये 3 इंच का है जो लेडी फंस जाती है, लेडी फंस जाता है इसमें जी। रफ झाड़ू इसमें लगता है, इसमें रफ झाड़ू लगता है। अच्छा, मतलब आपके पास बर्बरी मेल है क्या सर? बर्बरी का मेल बहुत है जी। मेल जैसे देखिए एक ये मेल हो गया जी, ईमेल है कि नहीं? कितने दिन का होगा सर ये 1.5 साल का है। ये 1.5 साल का है जी। और उधर मतलब एक मेल इधर भी है जी। मेल तो नीचे वाले फार्म में मतलब 40 पीस मेल होगा, 40 पीस मेल होगा नीचे वाले फार्म में, और नीचे वाले में है जी। ये मेल है। इसमें मामला है कि जैसे कि मेल का जो है ना हम लोग बकरी से अलग रख देते हैं, अलग नीचे वाले में मतलब सिर्फ मेले होगा, 40 पीस मेल होगा, उसमें 40 पीस मेल ही होगा जी। जैसे बकरी के सटे अगर मेल रखिएगा ना तो बहुत मतलब बदमाशी करता है, इसलिए हम लोग अलग नीचे कर देते हैं, अलग छांट कर रखे हुए हैं। अच्छा, ये सब बकरी आप सेल के लिए रखे हुए हैं ना सर? ये सब आपको प्रोडक्शन के लिए, इसका जो भी बच्चा होता है बच्चा बेचते हैं। आपका बच्चा मतलब इधर है कि नहीं? हाँ, इसमें सब बच्चा है और उधर भी पाठी है, उधर भी पाठी है। इसे मतलब पूरा बर्बरी के प्योर बर्बरी है? प्योर बर्बरी। इसमें इसका मतलब क्रॉस बर्बरी से ही करवाते हैं ना? ब्रीडर बर्बरी रहता है? हाँ, ब्रीडिंग पर्पज से हम लोग काम करते हैं। हम लोग तो मटन पे करते नहीं, तो इसलिए बर्बरी को बर्बरी से क्रॉस कराते हैं, तो वो प्योर बर्बरी आ गई। जैसे बर्बरी को दूसरे किसी से क्रॉस कराएं तो क्रॉस ब्रीड हो जाए। सर, कोई किसान अगर बर्बरी का मदर गोट रखता है और बोर ब्रीडर रखता है तो क्या उसका रिजल्ट अच्छा आएगा? देखिए रिजल्ट तो अच्छा आएगा, पर मामला है कि प्योर बर्बरी नहीं होगा। आप जैसे किसी को प्योर बर्बरी चाहिए तो वो नहीं लेगा, क्योंकि उसका कान जैसे बोर से क्रॉस कराएंगे ना तो उसका कान टूट जाएगा। बॉडी वेट अच्छा है तो वो मटन पर्पस में जाएगा, आप उसको जैसे बॉडी वेट उसमें ज्यादा आ जाएगा। अब जैसे देखिए मेरा पास एक ये इसकी मदर जो है ना बर्बरी की माँ बर्बरी बोर है, ठीक है, तो ये बोर से क्रॉस हुई। अब इसका जो बच्चा है ये आया, ठीक है, अभी मात्र जो है 1.5 महीना का बच्चा, 1.5 महीना का है, ठीक है, अभी लगभग ये 8 kg के आसपास होगा, 8 से 9 kg का। तो ये गठीला होता है, गठीला हो जाता है। तो क्या है, हम किसी को कह नहीं सकते हैं कि ये बर्बरी है, कह सकते हैं कि बोर है। हाँ। तो इसको क्या है कि आप इसका बॉडी वेट अच्छा है, ग्रोथ खूबसूरत मामला है कि ये इसको अगर हम तैयार करके या तो कुर्बानी में बेच सकते हैं, होली में बेच सकते हैं, या तो कटिंग वाले से बेच सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का माल बेचना है तो जितना बॉडी वेट आएगा उसका कीमत मिलेगा। तो ब्लैक बंगाल के बोर से क्रॉस करेंगे तो बॉडी वेट मतलब बॉडी वेट बढ़ जाएगा जी। हाँ, जैसे इसका ये जो
ब्लैक बंगाल है ना, ये क्रॉस ब्रीड में संकर नस्ल होगा, तो इसको दूध का क्षमता अच्छा है। तो और क्या बोलते हैं, बॉडी वेट भी थोड़ी सी लंबी है, तो जैसे इसको बोर से क्रॉस कराते हैं तो इसके बच्चे का बॉडी वेट बहुत अच्छा आ जाता है जी। तो जो आप कटिंग वाले से भी बेचेगा तो रिजल्ट ग्रोथ रहेगा, तो कीमत मिलेगा जी। सर हमारे व्यूअर्स बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बोर का ब्रीडर चाहिए सर, आपके पास है सर? जी ब्रीडर है। बकरी अगर जहाँ पालन होगा तो वहाँ तो ब्रीडर क्या बोलते हैं फीमेल सब मिलेगा ना। तो इसका जो बच्चा होता है तो हम लोग तो मेल ही बनाते हैं, इसका खस्सी बनता नहीं है। जी। एक शौक था जो अभी इस साल, जो इस पुराने वीडियो में आप देख वीडियो में होगा एक खस्सी होगा, शौक था जो खस्सी बनाने का, तो लगभग कुर्बानी कर लिए। उसमें 1 साल का 14 महीना का खस्सी था जो लगभग 1 कुंटल का हुआ था। 14 महीना में 1 कुंटल का बॉडी वेट बहुत ज्यादा, बॉडी वेट अच्छा करता है। इसको बोर के मेल से आप किसी को भी क्रॉस करा सकते हैं, अगर अच्छा रिजल्ट अच्छा था, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर कटिंग पर्पज से करते हैं तो बर्बरी को भी क्रॉस करा सकते हैं, ब्लैक बंगाल को भी क्रॉस करा सकते हैं। अच्छा बताइए इसका मेल का क्या रेट रहता है, केजी पे सेल करता है इसे? मतलब कि देखिए ये हम लोग का यहाँ का फार्मिंग का जो है, यहाँ का जो प्रोडक्शन है उसमें खर्च ज्यादा होता है। यहाँ के आबो हवा में सेटल है, पर हम लोग की जानवर चरी में नहीं जाती, सब स्टॉल फीट तो हम लोग नग के हिसाब से बेचते हैं, वजन के हिसाब से नहीं। छोटा में बेच देते हैं, लगभग 5 महीना 6 महीना का, 5 महीना 6 महीना में सेल कर देते हैं। जी। अच्छा सर आपके पास 400 लगभग बकरी है, क्या खिलाते हैं सब? देखिए हमारे यहाँ गेहूं का भूसा, चोकर, चने का छिलका जी, चने का छिलका, और बाकी हरा चारा सुपर नेपियर लगा हुआ है, सुपर नेपियर लगा घास कटिंग होकर आती है वो खाती है। मतलब सुबह शाम नेपियर ही देते हैं कि कुछ मतलब? नहीं हम लोग जैसे कि एक अभी बरसात है ना, एक टाइम घास खिलाते हैं सुपर नेपियर, और एक टाइम भूसा चोकर खिलाते हैं। मतलब दोनों टाइम, मतलब अगर आपके पास ज्यादा अधिक है अगर सुपर नेपियर तो आप दोनों टाइम घास खिला सकते हैं। हम लोग भी दोनों टाइम घास खिलाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कोई उसमें अगर सिर्फ घास खिलाए तो बकरी टूट जाती है। तो उसमें क्या होता है कि उसको 200-250 ग्राम कम से कम दाना दीजिए। मतलब एक बकरी के 200-250 ग्राम दाना दे देते हैं, मकई का दर्रा, बाकी सुपर नेपियर खिलाए कोई दिक्कत नहीं होता है इससे बकरी को। सर इसमें वैक्सीन, जैसे अभी बरसात है, सुपर नेपियर जो काटना है जी, तो बारिश अगर हो रही है तो गीला मत खिलाइए, तो वो बकरी नुकसान करेगा, नुकसान होता है उससे। तो जब देखेगा पानी छूट गया, पेड़ पूरा सूख गया तो कटिंग करके लाइए और उसको कम से कम हवा लगने दीजिए, उसके बाद खिलाइए। तो उसके बाद खिलाइए। सर मतलब इसमें कोई बीमारी आता है बकरी में? बकरी में बहुत सारी बीमारी आती है, अगर वैक्सीन नहीं लगाए होते हैं तो बहुत तरह की। एक वैक्सीन से जैसे पीपीआर आ गई तो पीपीआर का वैक्सीन आती है, ET+TT का वैक्सीन आती है, FMD का वैक्सीन आती है। तो बकरी पालन में अगर बकरी पालना है तो बिना वैक्सीन का बकरी नहीं पाला जा सकता है। अनेक बीमारी आ गई जो लोग परेशान हो जाते हैं ना, तो इसलिए वैक्सीन अगर लगा देते हैं तो वैसी कोई परेशानी नहीं आती है जिससे बकरी की मोर्टलिटी हो जाए या मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, वैसी कोई परेशानी नहीं आती है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इतना जानवर देख, बताइए कहाँ पे कौन सा परेशानी, या बहुत हम लोग बकरी भी हेल्दी सब लगता है। तो अगर वैक्सीन टाइम टू टाइम दे देते हैं ना तो कोई परेशानी नहीं है। बाकी जीवित चीज है, जान डाला हुआ है, कभी कुछ हो सकता है, वो माइनर अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि बहुत परेशानी हमेशा वैक्सीन, ऐसा कुछ नहीं है। समय समय पे वैक्सीन लगा दीजिए। बाकी अगर जैसे 500 जानवर है या 10 ही जानवर पाल रहे हैं, आप जिस समय सुबह शाम दाना देते हैं उस समय चेक कर लीजिए, अगर बकरी खा रही है स्वस्थ है, बकरी अगर बीमार है तो उसको तो ट्रीटमेंट होगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ती है। जीवित चीज जिसमें जान डाला हुआ वो बीमार थोड़ी बहुत पड़ती है। जी। सर कोई किसान अगर बकरी पालन कर रहा है तो कितना बकरी सर स्टार्ट कर सकता है बकरी? देखिए बकरी पालन में अगर शुरुआत में कम से कम 10 बकरी और 1 पीस मेल जी। अब ज्यादा से ज्यादा अगर नया बंदा है तो 30 पीस बकरी 2 पीस मेल मतलब 15 पीस आप शुरुआत करें। 30 पीस से ज्यादा आप उसको 6 महीना चलाइए, और ऊपर वाला चाह लिए तो 30 पीस के बाद बकरी खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, उसी से जितना हो जाए। सर कोई अगर किसान साथी करना चाहे जिसे स्टॉल फिट और मतलब करने का उसके पास मतलब पेमेंट नहीं है
तो सर मतलब चरी पे रख सकता है वो, तो अगर चरी के लिए उसके पास व्यवस्था पूरा है? हाँ, और वो तो और अच्छा होगा ना। जी। देखिए, बकरी पालन में अगर आपके पास चराने की फुल्ली व्यवस्था है तो ज्यादा बेहतर। पर मामला है कि देखिए, बकरी में आप 12 महीना नहीं चरा सकते। 3 महीना थोड़ी सी परेशानी होगी। जो भूसा चोकर का आदत रखिए सालों भर, एक टाइम सुबह में जैसे थोड़ी बहुत भूसा चोकर दे दीजिए, बाकी भर दिन चरवाइए। अगर चराने की व्यवस्था नहीं है, खेत है, तो खेत में आप हरा चारा लगा दीजिए, वहां से कटिंग करके लाइए, आके लाइए, है ना। इस तरह का भी पालन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप भूसा चोकर खिलाना दम अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। सर आपके पास जब आए हैं तो बातचीत कर रहे हैं, तो आप बताएं कि आप बकरी पालन का ट्रेनिंग भी करवाते हैं यहाँ? हाँ, ट्रेनिंग तो हो रही है जी, ट्रेनिंग हो रही है। फिर आगे वाला बैच कब स्टार्ट होने वाला है? इसी 10 तारीख से ट्रेनिंग है। वो 10 तारीख से मतलब ट्रेनिंग होने वाला है जी। ये मतलब बच्चा लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, हर जगह से आते हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल, हर जगह से लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। जी। क्या मतलब उसको क्या सुविधा मिलता है यहाँ बकरी से रिलेटेड? जी। फार्म, मतलब बकरी फार्म हो, बकरी से हर एक रिलेटेड छोटी से बड़ी जानकारी उनको दी जाती है। जानकारी उनको मिलती है। जी जी। फार्म पे ही रह के यहाँ मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों बताई जाती है। बकरी कैसे बीमार है, बकरी को कैसे पहचानना है, अगर थोड़ी सी हल्की भी बीमारी है तो बकरी को देख के पहचान लेना है, वो सारी कुछ यहाँ बताई जाती है। क्योंकि यहाँ फार्मिंग भी होती है ना, तो जहाँ बकरी होगी वहाँ आपको सब कुछ दिखेगी कि हाँ जानवर की पहचान कैसे करना है, कोई बीमारी, तो वो सब छोटी से बड़ी जानकारी बकरी में दी जाती है यहाँ जी। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। थ्योरी और प्रैक्टिकल। कोई किसान अगर करना चाह रहा है इनसे बकरी पालन का ट्रेनिंग और आके इनसे मिल ले, और 10 तारीख से अगला बैच स्टार्ट होने वाला है सर के पास। आपका सर यहाँ का एड्रेस क्या हुआ सर? मेरा फार्म हो गया लुक्की नंदलालपुर, सकरी सरैया, थाना कुरन्नी, जिला मुजफ्फरपुर। बिहार में पड़ता है। बिहार। तो सर आपके पास तो बहुत सारा जंक्शन से 8 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर जंक्शन से 8 किलोमीटर, इधर तुर्की से 3 किलोमीटर, गोबर सही चौक से 7 किलोमीटर, गोबरसही से 7 किलोमीटर जी। आपके पास लगभग 5-6 नस्ल पे आप काम करते हैं? जी नहीं, हम 5-6 नस्ल, जैसे मेरे यहाँ अपना जो है डिमांड बर्बरी और ब्लैक बंगाल और ये साउथ अफ्रीकन बोर, ये 3 फीमेल पे काम करते हैं। बाकी खस्सी जो है, खस्सी पे हम हर तरह का सिरोही, तोतापरी, बीटल, ये जो हम लोग खस्सी पे सिर्फ काम करते हैं। वो सिर्फ मतलब कुर्बानी के लिए, कुर्बानी पर्पज से जो इसका खस्सी हम लोग तैयार करके और कुर्बानी में आपसे यहाँ कस्टमर का डिमांड है कुंटल 80 केजी 90 केजी, तो वैसा जानवर हम लोग पाल के कुर्बानी में सेल करते हैं। और किसी बंदा को कुर्बानी में चाहिए 1 कुंटल 1.25 कुंटल का, वो जानवर यहाँ मिल जाता है। अभी भी मेरे पास उधर जो है अभी 80 केजी 90 केजी का बकरी सब है, जो अगले साल मतलब कुर्बानी के लिए के समय में 1.5 कुंटल तक ये सब जानवर होगा। ये सब 1.5 कुंटल के लगभग कुर्बानी तक हो जाएगा जी। ये सब मतलब बढ़िया किया हुआ है सर? ये सब बढ़िया किया हुआ है जी। इस मतलब कौन सा नस्ल का है ये बीटल हो गया। ये बीटल हो गया जी। ये बीटल हो गया, ये बीटल हो गया, ये बीटल हो गया, वो आपको कोटा हो गया, कोटा का नस्ल जी, जो इसका सिंग घुमा रहता है, वो तोतापरी हो गया। ये आपको दुम्मा है, ये दुम्मा है कि नहीं? और वो दोनों बर्बरी है। पहले आए थे आपके, बाकी इसमें जितना है यहाँ से वहाँ तक 50 जानवर है जो हम ये क्या बोलते हैं बर्बरी और सोजत और बर्बरी रखे हुए और तोतापरी, ये सब हम लोग तैयार कर रहे हैं जो कुर्बानी पर्पज से। हर किसी बंदा को कुर्बानी के लिए शौकिया जानवर है तो वो उनको ले सकते हैं। उसका बॉडी वेट भी अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। मतलब जानवर में अभी मतलब नया में जो डिमांड जो बढ़ रहा है, आपको सोजत का मतलब सबसे अधिक यहाँ पे मतलब देखने में खूबसूरत, बहुत खूबसूरत होता है ना, प्योर गुलाबी सब है, और बॉडी वेट भी बहुत अच्छा है। बहुत वाइट जानवर तो बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए अभी सोजत का डिमांड बहुत अधिक बढ़ गया है। सर ये सब का जो खस्सी आप कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं, बढ़िया किया हुआ है सर, सब की इसे अभी मतलब देखिए अभी ये सब का तो उम्र ज्यादा नहीं हुआ है, 5 से 6 महीना का बच्चा, 5 से 6 महीना जी। तो ये सब बतिया अभी कुछ का कर दिए हुए हैं, कुछ का बतिया अभी नहीं हुआ, तो जो आप बतिया करेंगे तो इसका अब बतिया होगा। अब बढ़िया मतलब करवाइएगा क्या? मतलब इसका कर रहे हैं क्या सिस्टम बढ़िया है? मतलब हम लोग तो मशीन से पंच करते हैं, पंच करके मतलब पंच करने वाला जो मशीन से पंच करते हैं और उसको उसी से बतिया करते हैं हम लोग, चीर फाड़ के नहीं निकालते। चीर फाड़ के आप लोग नहीं उसमें पंच करने वाले में क्या होता है ना कि मोर्टलिटी का डर भय नहीं होता है, 1% भी मोर्टलिटी नहीं है जी जी, ठीक है। ऐसे वो चीरने का सिस्टम है तो मरने का डर रहता है, जैसे तो 4% मोर्टलिटी है जो कभी जैसे किसी तरह का वायरल घुस गया या मान के चलिए कीड़ा लग जाता है, जैसे मक्खी लग गया तो कीड़ा लग गया, जख्म बन जाता है। और इसमें चापने वाले में क्या होता है ना कि अभी चापिए उसको
पैरासीटामोल लगा दीजिए दर्द के लिए, और 10 से 15 मिनट के बाद जैसे पहले था वैसे हो जाए। बस वो मतलब कितने दिन बाद मतलब अच्छा हो जाता है खस्सी? मतलब वो देखिए, वो जैसे पंच आज करेंगे ना, तो आज जैसे इतना बड़ा गोली है, कल उसका सीधे डबल हो जाएगा, सीधा डबल हो जाएगा कल। और 2-3 दिन मतलब डबल ही रहेगा, और 2-3 दिन के बाद जो है ना वो पचना शुरू करता है। तो वो धीरे धीरे मतलब मोटा मोटी मान के चलिए उसका पूरा गोली गलने के लिए लगभग महीना से 1.5 महीना लग जाता है, लेकिन वो गोली मतलब पूरा गल जाता है। हाँ, गोली उसमें रहेगा ही नहीं जी। जैसे चीर के निकालते हैं उसमें गोली नहीं रहता, उस तरह उसमें भी होता है। दोनों देखिए, चीरने और चपने है ना, चिड़ने वाला में डर है, इसमें डर नहीं, लेकिन काम दोनों का बराबर मतलब बराबर सेम है। दोनों पंच हो गया वो खस्सी बन गया, उसमें गोली रहेगा नहीं, गोली तो सूख जाता है, गोली सूख जाता है। हाँ, बकरी को भी कोई परेशानी नहीं होता है, खस्सी को। और चिड़ने वाला में बहुत परेशानी है, मेहनत भी करना। जैसे आज बदिया कर दिया ना, तो उसको 3-4 दिन आप उसको डेली समय टू समय मतलब दवा डालिए, तो हो सकता है मक्खी लग जाए, तो कीड़ा लग जाए। और इसमें एक बार चाप दिया ना, और उसको 1.5 महीना सिर्फ जिस समय चापे उस समय पैरासीटामोल एंटीबायोटिक डाल दिया, और उसके महीना 1.5 महीना के बाद उसको झांक के देखे था, गोली है ही नहीं, गोली है कि नहीं, गोली वो सबसे बेहतर है। हम लोग सब जितना खस्सी वो सब देख रहे हैं, सबका मतलब पंचिंग करते हैं। हाँ, मशीन अच्छा होना चाहिए। मशीन अच्छा लोगों का कुछ लोगों का शिकायत है कि पंच वाला खस्सी बेहतर नहीं होता है, सिरा हो जाता है, वो करने वाले का गलती होता है और मशीन का भी। इसमें नस रहता है, अगर नस अच्छा से कट गया तो ठीक है, अगर नहीं कटा तो उसमें तो वो एक तो जैसे मशीन की प्रॉब्लम होती है, दूसरी बात करने वाले की जी। अब जैसे हम लोग पंच करते हैं ना, तो कम से कम उसको, जैसे अगर बड़ा खस्सी है तो उसको 2 जगह पंच किया, ये नस आ रहा ना, तो एक यहाँ किया और एक यहाँ किया, एक नस में डबल कर दिया, और जैसे पंच किए तो उसको कम से कम 1 मिनट तक लगा के छोड़िए, लगा के मतलब हाँ, वो तो लॉक रहता है, एक बार दाब दिए तो वो हिलेगा नहीं, लेकिन 1 मिनट तक लॉक लगे रहने, ताकि मतलब अच्छा से मतलब वो नस जो है ना उसका दब जाए। और उसके बाद जो है एक नस में 2 जगह दाबी, कभी फेल नहीं होगा, कभी कोई जानवर सिरा नहीं होगा, कभी देखिए मशीन में कोई फोल्ड जो है ना मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, एक सर का बाल अगर उसके मशीन के अंदर डाल दीजिएगा ना, तो वो कट जाएगा, लेकिन घिंचाएगा नहीं, अगर घिंचा जा रहा तो समझिए कि आपका मशीन में जो है ना स्पेस बन गया है कुछ, जो वो नस अच्छा नहीं पाएगा।